हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के कमेंट पर मैं बना रहा हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली जो विद्यार्थी बीएड करना चाहते हैं, इस बार पीटीटी का एग्ज़ाम दिया था और रिजल्ट आ चुका है और अब आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो अगले हफ्ते शुरू होने वाली है। और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हम पीटीटी या फिर बीएड जो कर रहे हैं, हम उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में जो फीस है पे करते हैं, तो क्या हमको उसका रिटर्न मिलेगा? रिटर्न मतलब आपको इसका स्कॉलरशिप मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, किस किस कैटेगरी को मिलेगा? यहाँ पे जैसे जनरल है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर आपका एमबीसी, एससी, एसटी, यानी कि कितनी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे वापस मिलेगी। और सर हमको ये भी बताओ कि जो बीएड होने वाली है हमारी, है ना, 2 साल की है इस बार तो इसमें कितना खर्चा जो है आपका मोटा मोटी आ सकता है। तो दोस्तों, आप सभी के ये सवाल हैं, आप सभी के और भी सवाल आप सभी विद्यार्थियों ने पूछे हैं, और भी सवाल आपके क्या है दोस्तों, कि जो विद्यार्थियों का सवाल है कि किस किस को छात्रवृत्ति मिलती है ना, और कितना मिलता है, कब मिलता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। और सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछे जाने वाला सवाल दोस्तों, वो सवाल है 5वें नंबर का, कि क्या प्राइवेट बीएड कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है। देखो, बहुत ज़्यादा विद्यार्थी इस पर कन्फ्यूज हैं छात्रवृत्ति को लेकर, और होना भी चाहिए भाई। इतनी मात्रा में अपन फीस पे कर रहे हैं कॉलेज वालों को, तो क्या हमको रिटर्न मिलना चाहिए या नहीं मिलेगा? तो ये पूरी जानकारी जो है आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे की और भी इंपॉर्टेंट्स वीडियोज आप सभी के लिए मैं बनाता रहता हूँ। तो आप जानते हैं सबसे पहले दोस्तों, जो बीएड की छात्रवृत्ति है, आपका पहला सवाल जो था कि बीएड की छात्रवृत्ति जो है स्कॉलरशिप किस किस को मिलती है दोस्तों, तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे सतर्क रहें, किस किस को छात्रवृत्ति मिलती है। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे है जो कि बीएड छात्रवृत्ति जो है आपकी एससी एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे पहले सभी कैटेगरी की बात करूंगा, सभी कैटेगरी के विद्यार्थी यहाँ पे रुके रहना। देखो, एससी एसटी कैटेगरी वाले ध्यान से सुनना। आपकी यहाँ पे जैसे मंथली इनकम आपकी तो नहीं, आपके फैमिली की जो मंथली इनकम है दोस्तों 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख से कम होगी, तो ही आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। वो भी कौन सी छात्रवृत्ति मिलेगी दोस्तों? वो मिलेगी एचजेई। एचजेई का मतलब होता है समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति, ठीक है। तो आपके फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला दोस्तों, क्राइटेरिया की बात करते हैं आपके, तो पिछली कक्षा में आप कम से कम 50% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि आप जैसे अभी बीएड करोगी, उससे पहले आपने बीए बीएससी करा होगा, जिसमें आपके टोटल परसेंटेज कितने होने चाहिए? 50% अंक होना जरूरी है, अन्यथा आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले क्राइटेरिया ये आपको बता दिया मैंने। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी एससी एसटी कैटेगरी वाले हैं, है ना, तो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे बात किया है, अगर किसी का मम्मी पापा सरकारी नौकरी में है तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? ये आपका पहला सवाल और भी विद्यार्थी पूछ रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर कोई जैसे घर में आपका एक नौकरी वाला है, फादर हो या मम्मी कोई भी, है ना, और उनकी जो सैलरी दोस्तों यहाँ पे 20,000 हो, या फिर उसकी जो सालाना इनकम है वो 2 लाख से कम है, तो उसको छात्रवृत्ति ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है, भले एक नौकरी वाला है या फिर 2 है, उसकी 2.5 लाख से इनकम ज़्यादा है, तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए बता रखा है कि मम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी है और वार्षिक आय आपके 2.5 लाख यानी कि से ऊपर हो सकती है, तो उसको स्कॉलरशिप यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सभी विद्यार्थियों का ये पहला डाउट था, ये क्लियर हो गया होगा शायद। अगली बात, यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी और कमेंट करके हैं, जैसे पूछ रहे हैं कि एससी एससी कैटेगरी स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। देखो यहाँ पे हाँ, ये बता देता हूँ कि ये छात्रवृत्ति जो है आपको कितनी मिलेगी। छात्रवृत्ति की बात करें दोस्तों, ये फीस आपके जो होती है टोटल, आप 5,000 भरते हो और दूसरी एक 22,000 भरते हो, तो टोटल मिला के आप यहाँ पे 27,000 रुपये इनको पे करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे 1200 से 1,400 रुपये आपके ऐड होते हैं यूँ, बट ये पहले ऐड होते थे, अब वापस आपको 27,000 आप भर रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे 700 या फिर 800 रुपये ऐड होते हैं, यानी कि 27,700 या 27,800 रुपये आपको वापस मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे 28,200 और 28,400 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले मिलते थे। अब 1-1.5 साल से यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत कम अमाउंट आपका ऐड होता है, यानी कि 27,000 रुपये तो आपके पहले के मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ में आपको 700 रुपये और ऐड होते हैं, यानी कि 27,700 रुपये आपको वापस सरकार आपके अकाउंट में डालती है छात्रवृत्ति के रूप में। तो ये इतने पैसे मिलते हैं एससी एसटी कैटेगरी वालों को, ठीक है। समझ गए सभी?
अगला यहाँ पे जैसे सवाल था दोस्तों कि जैसे एमबीसी कैटेगरी सेकंड कैटेगरी की बात करें तो इनको कितना मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको भी 27,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, एसजेई समाज कल्याण विभाग ही आपको यहाँ पे देता है। तो एमबीसी कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट आते हैं आप ज़रूर जैसे बीएड में इस छात्रवृत्ति में अप्लाई करना आपको। ठीक है, ये मिलेगी आपको। अगला दोस्तों बहुत सारे की कैटेगरी अगली है, ध्यान से देखना अगली कैटेगरी आपकी क्या है। अगली कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिल रही है आपके सामने, हाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, है ना। तो अगली कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, ये बहुत सारे विद्यार्थी इस कैटेगरी से आते हैं अपने, है ना। तो उनका भी सवाल है कि जैसे एपीएल है, यहाँ पे बीपीएल है, माइनॉरिटी वाले जो स्टूडेंट है, 3 कैटेगरी की बात हो रही है। यहाँ पे जैसे उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग लिख रहा है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, यहाँ पे जैसे ओबीसी कैटेगरी के अंदर दोस्तों क्या है, एक एपीएल वाले जो स्टूडेंट होते हैं इनकी बात अपन आगे वीडियो में करेंगे। बाकी यहाँ पे जैसे बीपीएल वालों की बात करें तो बीपीएल वालों की बात करें दोस्तों, यहाँ पे क्या है, बीपीएल वाले को भी स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती वो आगे बताने वाला हूँ मैं। बाकी जो माइनॉरिटी के अंदर दोस्तों जो आते हैं आपके मुस्लिम हो गए, सिख हैं, तो इनको क्या है दोस्तों, इनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। कौन सी मिलती है, इनकी स्कॉलरशिप विभाग का नाम है अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जिसको यहाँ पे उत्तराखंड की जगह जो है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसकी जगह यहाँ पे लिखा है कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग के द्वारा आपको 27,000 में से 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति लगभग मिलती है। और सबसे ज़्यादा समाज कल्याण विभाग 26,000 रुपये की मिलती है इसमें। ठीक है, तो ये सबसे कम इसमें मिलती है और सबसे ज़्यादा इसमें मिलती है। ठीक है, तो बीपीएल एपीएल वाले विद्यार्थी यहाँ पे और माइनॉरिटी वाले विद्यार्थी यहाँ पे क्या है, अपने अपने विभाग के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी। अगला यहाँ पे देखो आपके सामने अगली स्कॉलरशिप है, कैटेगरी है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इन कैटेगरी से भी आते हैं। तो जैसे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले विद्यार्थियों को यहाँ पे जो छात्रवृत्ति मिलती है उसका नाम है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति। दोस्तों मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति आपको मिलती है। तो ये आप सभी विद्यार्थी इस कैटेगरी से हैं तो आप इस वाली छात्रवृत्ति को अप्लाई कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये सिर्फ एसटी एससी ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए ही है। तो यानी कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पे मुख्यमंत्री शिक्षा उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति जो है मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी को इसमें अप्लाई करना है। अगला दोस्तों जैसे कि आपके सामने है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया की बात करें तो पिछले कक्षा में कम से कम आपको 60% लाना जरूरी है। ठीक है भाई, हाँ जितने भी इस कैटेगरी से आने वाले स्टूडेंट हैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 60% आपको अंक लाना जरूरी है, तभी आपको ये छात्रवृत्ति मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। और सालाना कितना मिलता है, तो सालाना आपको यहाँ पे मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के अंदर आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, पापा की फैमिली की 2.5 लाख यानी से कम होनी चाहिए, यानी कि 2.5 लाख से कम इनकम होगी तो ही आपको सालाना 5,000 मिलेंगे, वो भी आपको पिछली कक्षा में 60% के आधार पर। तो ये आपका संपूर्ण क्राइटेरिया, इसको ध्यान से देख लो सभी। ठीक है भाई, अगला आपका यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी दिक्कतें आती है तो देख लेना। यहाँ पे एसटी एससी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस यानी कि छात्रवृत्ति क्वेश्चन है कि छात्रवृत्ति लेने में क्या क्या दिक्कत आ सकती है भाई। तो दिक्कत है अगर किसी विद्यार्थी ने पहले ही आईटीआई व पॉलिटेक्निक या अन्य कोई डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, और उससे छात्रवृत्ति का लाभ उठा दिया उस समय उसने, तो उससे बीएड की छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अगर फिर भी लेना चाहता है तो पहले जो सरकार को छात्रवृत्ति सरकार ने दी थी वो छात्रवृत्ति उसको वापस लौटानी होगी, फिर वो बीएड की छात्रवृत्ति के लिए दोनों तरफ फ़ायदा ले सकता है। यानी कि ये सबसे मेन दिक्कत यहाँ आती है, बहुत सारे विद्यार्थी 12th के बाद और डिप्लोमा कर देते हैं जिससे कि ये इसमें पात्रता नहीं रख पाते। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है। अगला दोस्तों यहाँ पे जैसे कि छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है, तो ये मैं प्रॉपर आगे आपको और बताने वाला हूँ। जन्म आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए आधार कार्ड, जिसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और ओटीपी आना चाहिए। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज। कॉलेज फीस रसीद 5,000-22,000 रुपये की जो कॉलेज फीस रसीद है वो आपको सील वील लगा के तैयार रखनी है। और आय मूल जाति डॉक्यूमेंट में नाम आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और आप आगे आपको और बताने वाला हूँ जैसे कि और भी सावधानियाँ वो बताऊँगा आपको। ठीक है, जैसे कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के बाद विशेष क्या क्या सावधानी रखें सभी विद्यार्थी। तो स्कॉलरशिप भरते समय भरने के बाद आपको सावधानी रखनी दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर महीने बायोमेट्रिक आपको लगानी है। ठीक है, हर महीने बायोमेट्रिक जहाँ से कॉलेज कर रहे हो, जहाँ कॉलेज मिलेगी आपको बायोमेट्रिक लगानी है। दूसरा यहाँ पे फॉर्म ऑब्जेक्शन क्लियर करना होगा, जो भी ऑब्जेक्शन आता है उसको जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्शन क्लियर करना होगा। देखो बहुत सारे विद्यार्थी ऑब्जेक्शन आता है टाइम पे क्लियर नहीं करते हैं, उनको स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा लेट मिलती है। कई बार उनका फॉर्म की सुनवाई होती भी नहीं है ना, 1-1.5 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, जैसे ऑब्जेक्शन आता है आपको फटाफट कर लेना है। तीसरे नंबर पर बार ऑब्जेक्शन आ रहा है, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये भी ध्यान रखें। फॉर्म भरने से पहले अपना नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ सुधार करके ही फॉर्म भरें
ताकि आपको बार बार ऑब्जेक्शन का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो ये जो सावधानियां हैं आप सभी को मैंने बोली है, ध्यान रखना। और अब एक बार फिर से डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे अपन बता देते हैं। डॉक्यूमेंट दोस्तों, आवश्यक डॉक्यूमेंट, आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आवेदन करते समय जो डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों, एक तो आपका जन आधार कार्ड आपको तैयार कर लेना है, जिसमें आपका नाम, आपके परिवार का नाम, आपके नाम का डॉक्यूमेंट, स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, डीबीटी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ये याद रख लेना। अगला दोस्तों, आपका फादर जी का आय प्रमाण पत्र यानी कि आय विवरण यानी कि जन आधार से लिंक होना चाहिए। सबसे मेन चीज़, स्कॉलरशिप में अप्लाई करोगे पहले ऐसा कुछ नहीं था, आय प्रमाण पत्र जो बनाओगे पापा के नाम का उसको जन आधार से लिंक करवाना पड़ेगा। अगर लिंक नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र दोस्तों, जो कि ये कैटेगरी जो भी बता रखी मैंने, ये आपको यहाँ पे पहले से बना के रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है मूल निवास प्रमाण पत्र। ये भी दोस्तों, जैसे अभी 2026 के अंदर अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपका 2026 के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान रखना 2023 से पहले का डॉक्यूमेंट होगा वो आपका नहीं चलेगा। यानी कि आपको 2023 से पहले अगर जाति मूल निवास आय प्रमाण पत्र बना रखे हैं वो आपके नहीं चलेंगे। आपको जाति और मूल निवास अभी 23 के बाद के नए बनाने पड़ेंगे, तो ही आप वहाँ पे मान्य होंगे। ठीक है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के। पिछली कक्षा की मार्कशीट आपके होनी चाहिए। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पे फीस रसीद, जैसे कि 5,000 और 22,000 की रसीद होनी चाहिए, उस पर सील लगी होनी चाहिए, कॉलेज से प्रधानाचार्य की सील लगा के लेके आना। बैंक पासबुक यानी वो पासबुक जो आपके जन आधार कार्ड और या बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। ठीक है भाई। संस्थान द्वारा जारी प्रमाणिकता यानी कि संस्थान के द्वारा ऐसा बोला जाना चाहिए जिससे कि हाँ बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है। यानी कि ये जो क्राइटेरिया है दोस्तों आपको बता दिया। और बीएड का जो टोटल खर्चा कितना होता है बीएड करने में, उसका एक मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, उसके क्लिक करके देख सकते हो। बाकी ये स्कॉलरशिप का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।